पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी में एक नाबालिग से रेप और हत्या की खौफनाक वारदात के बाद अब एक ऐसी ही दूसरी वारदात ने बिहार को दहला दिया है। अब सीतामढ़ी जिले में नाबालिग लड़की से हैवानियत के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। नानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार के घर गई नाबालिग की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार नाबालिग से बगीचे के रखवार समेत 5 युवकों ने दुष्कर्म किया है। आंख में आम के डंठल का रस डाल दिया, सिगरेट से दागा व चिल्लाने पर गला दबाकर हत्या कर दी और सबको पीपल के पेड़ से लटका दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए युवकों की पहचान चटगौड़ा गांव निवासी सम कुमार, रणवीर कुमार, हर्षवर्धन कुमार, अजीत कुमार और रवि कुमार के रूप में की गई है। पूछताछ के बाद मंगलवार देर शाम सभी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी अमित रंजन ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर इस घटना की जानकारी भी दी है। एसपी ने बताया है कि शनिवार को नाबालिग अपने रिश्तेदार के पड़ोसियों के साथ बाजार गई थी। वहां से लौटने के बाद वो देर शाम आम तोड़ने के लिए बगीचे में चली गई। वहां से कुछ ही दूरी पर पुराने घर में पेड़ में दुपट्टे से लटकता उसका शव बरामद हुआ था। एसपी ने बताया कि इस अपराध में शामिल आरोपितों को पुलिस सजा दिलाएगी। अभियुक्तों का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद सभी का डीएनए मैच कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप की भी पुष्टि की गई है। तो राज्य में महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरह की घटना से बिहार सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। मुजफ्फरपुर की 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी मौत के बाद कांग्रेस केंद्र व राज्य सरकार पर हमलावर है। अब बिहार कांग्रेस ने लोजपा आर प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हम नेता व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने मंगलवार को पटना स्थित सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अनुसूचित जाति के वोट बैंक की राजनीति करने वाले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति की बेटी के लिए संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। उन्होंने कहा है कि सत्ता के भूखे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सिर्फ अनुसूचित जाति का वोट चाहिए, लेकिन यदि कोई हादसा हो तो वे संवेदना तक व्यक्त करना नहीं चाहते हैं। पीड़ित बच्ची को अस्पताल में एक अदद बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दिला सके और वो मासूम ये दुनिया को छोड़कर चली गई। दलित वोट बैंक पर राजनीति करने वाले चिराग पासवान जब खुद को तथाकथित मुख्यमंत्री की रेस में खड़ा होने की घोषणा करते हैं तो कम से कम वे बताएं कि इस बच्ची के लिए आपने क्या किया है। तो राजेश राम ने यह भी कहा कि जीतन राम मांझी खुद को अनुसूचित जाति के नेता कहते हैं, लेकिन उनकी संवेदना वेदना अब तक दुष्कर्म पीड़ित दलित बच्ची के लिए सामने नहीं आई। आप अन्याय के खिलाफ बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या आरएसएस के एजेंडे और दबाव में आकर अपना मुंह बंद रखा है? आप कब दलित बच्ची के लिए न्याय मांगेंगे? उन्होंने कहा कि ये बच्ची को भूल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बच्ची को न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ेगी। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है राज्यपाल से मिलने राजभवन भी गए थे। तो राजेश राम ने वहां पर मांग भी कर दी है कि जो पीड़िता जो है दलित बच्ची जो जिसकी रेप हुई और हत्या कर दी गई, तो उसके परिवार यानी उसके परिवार में किसी को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। अब इसी मामले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले असीत नाथ तिवारी भी संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस समाज में हमें जीना है और रहना है उसके लिए संवेदना होनी चाहिए। मैंने फेसबुक पर इस मामले पर एक पोस्ट लिखा जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दबाव देकर पोस्ट डिलीट कराना चाहा। इस पर मैं पीछे नहीं हटा और सीधा प्रतिकार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदन मोहन झा, शाहनवाज आलम, प्रतिमा कुमारी दास, छत्रपति यादव, राजेश राठौर, सरबत जहां फातिमा, उमैर खान भी मौजूद थे। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। वहीं राजद ने भी एनडीए सरकार को घेरा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में
डबल इंजन की सरकार फेल है। सीएम ने कभी इस पर चर्चा नहीं की। मुझे नहीं पता कि उन्हें घटनाओं की जानकारी भी है या नहीं। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था का आपराधिक बोलबाला है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पूरे बिहार में प्रशासनिक अराजकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तेजस्वी कल जो है उस दलित परिवार से मिलने भी गए थे। वहां पर उन्होंने कहा है कि पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किसी के पास समय नहीं है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। इन सब के बीच भाजपा के नेता भी अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर पूछा कि बिहार कब बदलेगा। बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म व उसे चाकू से गोद कर मारने तथा फिर पटना अस्पताल में उसके इलाज में देरी, लापरवाही से हुई मौत की ताजा घटना राज्य की भी बदहाल कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण है, जो अति निंदनीय एवं चिंतनीय है। बिहार कब बदलेगा? तो रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। तो भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। तो ये 3 आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% ही है, यानी रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोषी साबित हो पाता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। तो रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया है। तो रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में केवल 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि 1990 के बलात्कार के मामले में साल 2004 में धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा मिली, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इससे पहले 2020 में 47,000 मामले दर्ज हुए। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2,20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ है, जिनमें से 21,070 यानी करीब 35% को ही सजा मिली है, बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।